अरे उधर देखो, ये कौन सा भिखारी आ गया शोरूम में। चलो उसे देखते हैं। अबे ओए, हाथ हटा, हाथ लगा के गाड़ी को गंदी करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? और ये बता तूने गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? और शकल तो देखो इसकी, शकल से ही भिखारी लगता है। हाँ। अगर दोबारा तूने गाड़ी को टच किया ना तो यही हाथों से सूद दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ गाड़ी खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा, राजा है तू। शक्ल देखी तूने अपनी? और तेरी औकात है गाड़ी लेने की? अपनी शकल देख, इतने बड़े शोरूम में आ गया। एक काम कर, कहीं जाके सेकंड हैंड साइकिल खरीद ले। तेरी औकात नहीं है कार खरीदने की, समझा तू? मैं साइकिल क्यों लूँ? जब मैं गाड़ी लेने आया हूँ तो मैं गाड़ी तो लूंगा ना। चुपचाप मुझे गाड़ी दिखाओ। क्या क्या बोला तूने? कार खरीदेगा? अबे ओए, दोबारा अगर तूने बोला ना कार खरीदने के लिए, तेरा मुंह पकड़ के इसी गाड़ी में रगड़ दूंगा, समझा तू? और सुन, तो जैसे को ना यहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए नहीं बल्कि साफ सफाई करने के लिए रखते हैं हम, समझा? हर्षित, मुझे तो ये लगता है इसका दिमाग चल गया है, तभी इतने महंगे शोरूम में आ गए गाड़ी खरीदने के लिए। अरे मैडम, मैं सच में गाड़ी लेने आया हूँ और दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हो गया है। आप मुझसे अकड़ में बात कर रहे हो। देखो तो जुबान लड़ा रहा है। साले, तेरी औकात है हमसे जुबान लड़ाने की? तू जिंदगी भर भी कमाएगा ना तो गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, समझा तू? ओह, थोड़ा तमीज में रहे वरना यही गाड़ दूंगा। अच्छा हुआ मैं जॉब पर था, अगर ये कहीं मुझे बाहर मिलता ना तो इसको तो मैं पटक के मारता। वैसे यार हमने अच्छा नहीं किया, बॉस का सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। अरे तो गुस्सा कहीं तो उतरता ही। अच्छा हुआ वो आ गया, उस पे ही उतर गया। चलो। अरे क्या हो गया गौरव, इतने गुस्से में क्यों है? भैया मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग खराब हो रहा है भाई? क्या बात हो गई? किसने मारा क्या तेरे को? नहीं भैया, किसी ने मारा नहीं। वो मैं गाड़ी लेने गया था ना, उन्होंने मुझे धक्के मार के भगा दिया वहाँ से। धक्के मार के भगा दिया? ये कैसी बात कर रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कार का शोरूम है यार, उनकी अपनी गुडविल है मार्केट में। ऐसा तो नहीं हो सकता। सच बता, तूने उनसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला? भैया मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मुझे धक्के मार के भगा दिया वहाँ से। बहुत बदतमीज है वो, और ऊपर से कह रही थी तेरी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं समझ गया उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा मेरे को लग रहा है इसलिए किया क्योंकि तू उम्र में थोड़ा छोटा लगता है। उन्हें लगा कि कोई बच्चा आ रखा है या मजाक कर रहा है उनके साथ, ऐसा हो सकता है। वरना ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उन्हें। खैर वैसे देखा जाए तो इंसानियत तो ये कहती है, तेरी उम्र देख के तो उन्हें तुझसे और तमीज से पेश आना चाहिए था। खैर छोड़, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं। मैं तेरी गाड़ी का कुछ देखता हूँ, तो अभी एक काम कर, अपने रूम में जाके पढ़ाई वगैरह कर, ठीक है? पर गाड़ी मेरी पसंद की होनी चाहिए भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ महाराज, तेरी पसंद की गाड़ी आएगी, टेंशन क्यों ले रहा है? कभी तेरी पसंद के बिना का कोई काम किया है मैंने? चल जा पढ़ाई कर जा। ठीक है भैया, ओके। ओके। गाड़ी का क्या किया जाए यार? अब से क्यों भगाया होगा? शायद बच्चा इसलिए भगा दिया होगा। एक काम करता हूँ, काका से बोलता हूँ। हाँ काका। हाँ बेटा। आइए जरा बैठिए। अच्छा काका, बात ये है कि मैंने गौरव को गाड़ी देखने के लिए भेजा था। हाँ। उन्होंने इसे भगा दिया वहां से धक्के मार के। अब मेरे को लगता है कि उन्हें लगा ये गाड़ी वाड़ी लेगा नहीं, क्योंकि बच्चा लगता है ना अभी उम्र में, थोड़ा सा छोटा सा। तो आप एक काम करो, आप जाओ, आप गाड़ी के लिए पूछना, क्योंकि आपकी उम्र बड़ी है तो आपको अच्छे से डील करेंगे और उन्हें लगेगा कि कोई सही में गाड़ी खरीदने आया है। ठीक है बेटा। ठीक है, और बढ़िया सी गाड़ी देख के आना काका, और जैसा भी हो मुझे बताना, और हो सके तो एडवांस ले जाना। अब मैं रोहित के थ्रू आपको एडवांस भिजवा दूंगा। वो क्या कहते हैं, बुकिंग कराना है। ठीक है बेटा। चलिए अंकल जी, ठीक है। ओके। यार आज का दिन कितना खराब जा रहा है। एक तो बॉस ने हमें सुना दिया, ऊपर से एक लड़का आके दिमाग खराब कर गया। क्या बताऊं यार। बेटा मुझे एक अच्छी सी गाड़ी दिखाओ। ये लो, यहाँ सुबह से एक भी अच्छा क्लाइंट नहीं आया है और अब ये आ गए। क्या चाहिए आपको? मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए। अबे ओए, तेरे जैसे लोग गाड़ी लेंगे यहाँ पे? वैसे ही दिमाग खराब है, और दिमाग खराब मत कर, निकल जाए ऐसे। कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका ग्राहक हूँ, आप मुझसे तमीज से पेश आइए। सिखाओ इज्जत। अबे एक थप्पड़ मारूंगा, सारी इज्जत निकल जाएगी। बोला ना नहीं दे रहा कोई गाड़ी, निकल यहाँ से।
हर्षित, मैं अच्छे से जानती हूँ कैसा बंदा है। ये सोच रहा होगा गाड़ी लेने के बहाने एसी में बैठूंगा, चाय कॉफी पीऊंगा, निकल लूंगा, यही चाहता है ना? मैं तुम लोगों की बदतमीजी क्यों सहूं? मैं गाड़ी लेने आया हूँ, गाड़ी लेकर जाऊंगा। तेरे बाप का शोरूम है जो लेके जाएगा? मैंने बोला ना, नहीं बेचनी हमें कार, निकल यहाँ से। प्लीज जाए यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रहा है हमारा? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये समझो कि आप बहुत ही बदतमीज इंसान हो। हाँ हूँ मैं बदतमीज, वो भी बचपन से। तुझसे बोल रहा हूँ ना, निकल जा निकल जा, समझ नहीं आ रही? बोला ना निकल। अरे काका आ गए आप? हाँ बेटा, मैं आ गया। अच्छा काका, आप जल्दी से बताइए हुआ क्या वहां पे? क्या गौरव सच कह रहा था? बेटा, छोटे बाबा सही कह रहे थे, वहां शायद लोगों की कोई कदर नहीं है। मैं भी गया, मुझे भी बेइज्जत करके निकाल दिया गया। कुछ बातचीत तो हुई होगी या ऐसे ही भगा दिया उन्होंने? बेटा, बातचीत कुछ नहीं हुई और उन्होंने मुझे अंदर घुसने तक नहीं दिया। इतने बदतमीज लोग, हद है। मेरे को तो ऐसे लोगों को देख के ताज्जुब होता है कि ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं। हाँ बेटा, जब मुझे ही घुसने नहीं दिया तो छोटे बाबा को कैसे घुसने दिया होगा? हद है, मतलब उन्हें ये तक पता नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया उन्होंने। खैर आप चिंता मत कीजिए, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप अभी जाइए, काम कीजिए, मैं कुछ तरीका ढूंढता हूँ उन्हें सबक सिखाने का। ठीक है बेटा। सर, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने आप लोगों को बुलाया था क्योंकि आज जो हमारी कंपनी के 50% के शेयर होल्डर हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को उनसे मिलवा दूँ। हाँ जी सर, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे सर वो कब तक आने वाले हैं? अभी बस थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। और मेरे भाई क्या हालचाल? अरे बढ़िया भाई, और सुना? बस बढ़िया भाई। अब बैठ यार। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहा है, बचपन के दोस्त हैं, फॉर्मेलिटी मत किया कर तुम। हाँ हेलो, कैसे हो? ठीक है। हाँ मयंक, दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मैं अपने नाम के जो शेयर्स हैं वो अपने भाई के नाम करना चाहता हूँ। पता है ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसने मुझसे बर्थडे पे कार की डिमांड की थी। तो मैंने सोचा यार बर्थडे पे कार क्या देनी, जब अपने पास कार के शोरूम के शेयर्स हैं तो कार के शोरूम के शेयर्स देते हैं। इससे वो हो सकता है फ्यूचर में बहुत सारी कार्स खरीद ले। और बेसिकली ये चीज भी थी यार, अभी वो नया नया है, उसे बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो मैं सोचा तेरे साथ रहेगा तो बिजनेस की नॉलेज भी मिल जाएगी और धीरे धीरे उसके कंधों पर जिम्मेदारी भी आ जाएगी। तो भाई जो मैंने डिसीजन लिया गलत तो नहीं है ना? अरे यार कैसी बात कर रहा है तू, कभी गलत डिसीजंस ले ही नहीं सकता। अच्छा तो बुलाऊं छोटे को? अरे बिल्कुल बुला भाई। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, हम भी आपके भाई से मिलना चाहते हैं, आप बुलाओ ना उनको। हाँ गौरव। अरे तू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे तू करके बात करने की? तुम्हें पता भी है कौन है ये? मेरा भाई है ये, और इस कंपनी का होने वाला 50% का ओनर, समझे तुम? और हाँ, वो तुम ही दोनों थे ना जिन्होंने उस दिन मेरे भाई के साथ बदतमीजी की थी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई इसके साथ बदतमीजी करते हुए? कितना भोला और मासूम है ये। तुम्हें तो इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, इसे अच्छे से कार दिखानी चाहिए थी। लेकिन सच कहूं ना, तुम लोग सच में बहुत बेशर्म किस्म के हो। अरे यार, अच्छे सेल्समैन का फर्ज होता है कि जो भी उनके पास ग्राहक आते हैं उनसे अच्छे से डील करे, लेकिन तुम तो मालिक को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी जो कामचोरी है ना, ये तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। एक अच्छे वर्कर का ये फर्ज होता है कि वो हमेशा अपने मालिक की हेल्प करे, लेकिन नहीं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तुम बस अपने मालिक का बिजनेस डुबो सकते हो और कुछ नहीं। अरे जैसे तुम बिहेव कर रहे हो, अगर तुम ऐसे किसी और से बिहेव करोगे तो कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी मार्केट में? जो भी कंपनी की गुडविल है वो तो तुम बर्बाद कर दोगे। एक अच्छा एम्प्लॉय हमेशा कंपनी की गुडविल को मार्केट में मेंटेन रखता है और हो सके तो उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम्हारे जैसा कामचोर एम्प्लॉय
कंपनी की गुडविल को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या हो जाएगा अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर लोगे? तुम्हारी तरक्की होगी, इससे और कुछ नहीं। खैर तुम मेहनत की बात छोड़ो यार, ये तो समझ लो कि तुम्हें लगा कि मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ बात करते हैं इंसानियत की। तुम्हारी तो इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तुम्हें पता है उसी दिन जो बूढ़े अंकल कार देखने आए थे वो कौन थे? वो हमारे घर के काका थे और उन्हें मैंने ही भेजा था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुमने उनसे ही बदतमीजी से बात करी। मैंने सोचा कि मयंक को ये बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अभी सही नहीं रहेगा। लेकिन आज बिल्कुल सही मौका है मयंक को तुम्हारी सच्चाई बताने का। मयंक बेचारे को नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। वो पीठ पीछे हमेशा तुम्हारी तारीफ करता था, जिसकी वजह से मुझे भी लगता था कि यार हमारी कंपनी में तो अच्छे एम्प्लॉय हैं, हमारी कंपनी अच्छी खासी तरक्की करेगी ही करेगी। लेकिन बेशक देर से ही पता चला, लेकिन पता तो चला कि तुम कितने बड़े निकम्मे और कामचोर हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम अच्छे इंसान ही नहीं हो। इसलिए प्लीज इस कंपनी को छोड़ के जाने का कष्ट करें, प्लीज। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छा एम्प्लॉय समझता था, लेकिन आज मेरा वहम दूर हो गया है। आज मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई का पता लग गया है, और सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि तुम दोनों मेरी कंपनी में एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। इस कंपनी को तुम जैसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? सर आई एम रियली सॉरी। सर आप बोलो ना कि हमें नौकरी से न निकाले। प्लीज सर, आप जॉब से मत निकालिए प्लीज। मैं माफ करने के लिए कहूँ, मुझसे तो ये उम्मीद तुम कभी रखना ही मत। तुम्हें पता है एक वक्त को मैं तुम्हें माफ भी कर देता अगर इस कंपनी का आने वाले टाइम में भी मैं ही शेयर होल्डर रहता। लेकिन अब मैं अपने शेयर्स अपने भाई के नाम कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी बच्चा है, मासूम है, इसे बिजनेस की इतनी नॉलेज ही नहीं है। और तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज रहेंगे तो वो बिजनेस को डुबाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ेंगे। काम चोरी तो दूर की बात रही, तुम तो उल्टा घपलेबाजी करना शुरू कर दोगे, और घपलेबाजी शुरू होगी तो मेरा भाई अपनी पहली जिम्मेदारी में ही नाकाम हो जाएगा। और एक अच्छा भाई अपने भाई को कभी नाकाम नहीं देखना चाहता। एक अच्छा भाई अपने भाई को हमेशा तरक्की की राह पे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई खूब तरक्की करे, खूब नाम करे। इसलिए प्लीज हमें बख्श दो और यहाँ से जाने का कष्ट करो। सर प्लीज। बोला ना आपसे, प्लीज जाइए। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो, और आप लोग प्लीज बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई या नहीं। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि आज के जमाने में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरों को कपड़ों के आधार पर जज करने लगते हैं, जो कि गलत है। बेसिकली क्या है कि कपड़ों के आधार पर किसी को भी कभी भी जज तो करना ही नहीं चाहिए। हमें इंसान की कद्र करनी चाहिए। बेसिकली जब हम कोई बिजनेस को चला रहे होते हैं या बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें सभी को एक समान ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सभी समान है, हमारे लिए सारे कस्टमर्स होते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि हम गलती से किसी को गलत जज कर लें, मिस जज कर लें, तो इससे कंपनी को, बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।